अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है एम्प्लॉय मैनेजर का पार्ट नंबर 2। पहले पार्ट में हमने इसके बेसिक कोड देखे थे, इसका अपने एम्प्लॉय मैनेजर का टाइटल बनाया था और उसमें देखा था कि इसमें पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं। तो आज हम उसी को लेके थोड़ा आगे चलेंगे। तो चलिए जी, वक्त ज़ाय किए बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये देखिए, ये हमारे सामने पिक्चर खुली हुई है। पहली वीडियो में हमने इसका टाइटल बनाया था और पिक्चर इंसर्ट की थी। तो अभी हम इसके नीचे वाले जो टेक्स्ट फील्ड हैं और उसके हमारे जो उसके टाइटल हैं, हमारे जो राइट साइड पे बटन आ रहा है, नीचे हमारे सर्च बाय और सर्च और दूसरे हमारे बटन्स हैं, इनको हम देखते हैं। तो इस पिक्चर को हम करते हैं बंद और चलते हैं अपने कोड एडिटर में। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमने अपनी पहली वीडियो में सिर्फ इतना ही काम किया था कि विंडो हमने क्रिएट की थी, अपना टाइटल लगाया था और टाइटल के राइट और लेफ्ट में हमने पिक्चर इंसर्ट की थी। अभी हमने अब जैसा कि आप देख रहे हैं कमेंट मैंने लिखा हुआ है कि हैशटैग लेबल फ्रेम है और डाटा एंट्री फ्रेम है। तो ये इसी के अंदर हम इस लेबल ही हमने अगर बनाना है तो ऑलरेडी हमारे पास लेबल बना हुआ है, ये देख रहे हैं हम। तो हम इसी लेबल को कॉपी करते हैं। पहले हम पूरा एक लेबल फ्रेम बना लेते हैं और उसके अंदर फिर जो है वो डाटा एंट्री जो फील्ड हैं वो हम उसमें बनाएंगे, यानी लेबल और उसकी जो टेक्स्ट फील्ड हैं उसको आप क्रिएट करेंगे। तो आप तो सिंपल उसको कॉपी भी कर सकते हैं और अगर आपको खुद आप लिख, बल्कि अच्छा यही होता है कि कोड को लिखे तो इसी से जो है वो कोड याद होता है। लेबल डाटा फ्रेम इक्वल लेबल फ्रेम और ये सेल्फ रूट में आएगा। ये बॉर्डर इसका टूल लिख लेते हैं। टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट अगर आपने लिखना है तो हमेशा वो इन्वर्टेड कामाज में होता है। सिंगल कामा भी यूज़ हो सकता है इसमें और डबल कामा में भी इसको लिखा जा सकता है। तो हमारा जो टेक्स्ट जो डाटा फ्रेम होगा वो होगी हमारी एम्प्लॉय डिटेल। जैसा कि आपने पिक्चर में देखा है कि ये हमारा उसका टाइटल होगा, हमारे फ्रेम का लेबल फ्रेम का टाइटल होगा। तो इसमें जो फॉन्ट है ऊपर से कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार लिखने की जो है हमें ज़हमत गवारा ना करनी पड़े। लिखना वैसे बेहतर होता है, बार बार लिखने से वो कोड जो है वो अच्छी तरह याद हो जाते हैं। लेकिन इसका ये है कि बार बार लिखने से ये है हमारी वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी और जितनी लंबी ज़्यादा वीडियो हो जाती है वो फिर बोरिंग लगने लग जाती है। तो इसका हमारा जो बैकग्राउंड ब्लैक है और फोरग्राउंड कलर जो है वो गोल्ड ही रहेगा, इसमें चेंज की ज़रूरत नहीं है। या अगर इसकी नहीं, इसकी बस की ज़रूरत ही नहीं है बैकग्राउंड की। इसको सिर्फ हम फॉन्ट एरियल, उसका साइज़ 12 है, बोल्ड है और उसको एक्स जो है पैड एक्स उसका कुछ दे दे उसको और रिलीफ जो है वो सेम ही अरेंज रहेगा। अभी ये लेबल जो है ये प्लेस कहाँ पे होगा वो करना है। पहले हम डिफाइन करते हैं अपने उसको कि हमें चाहिए क्या। हमें वो डिस्प्ले करना है हमने अपने डाटा फ्रेम का नेम, तो वो हमने कर दिया। उसका हमने ऊपर से जैसे हमने लिख दिया कि इसका फॉन्ट क्या होगा, इसका साइज़ क्या होगा और नीचे फिर हमने दूसरी लाइन में हमने उसी को प्लेस करना होता है कि वो शो कहाँ पे होगा। तो अब ये देखिए कि हमने पहले ऊपर पिक्चर्स दी हुई हैं सारी, उसके साइज आपने जो दिए हुए हैं एक्स का आपने, लेकिन एक्स की तरफ से तो ये ज़ीरो ही होएगा और वाई को हमें देना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी हम अपना टाइटल और पिक्चर दे चुके हैं। तो इतना हम ऊपर से इसकी विड्थ का है वो इतना देंगे कि ताकि वो अपनी सही प्लेस पर आ जाए। जब इसको प्लेस करते हैं, डॉट प्लेस जब करते हैं तो उसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू वो लिखते हैं। अब हम उस फ्रेम की टोटल विड्थ देंगे कि कितनी विड्थ होनी चाहिए। इसका बेहतर ये है कि आप कुछ भी देख के इसको एक तो चेक कर लें
कि लेकिन हमें यार है कि इसकी पूरी विड्थ ही चाहिए, और हाइट जो है ये हम उसको आप हाफ कर लें, हाइट हम कम रखेंगे क्योंकि हमारी विंडो की हम 2 पार्ट में इसको 2 फ्रेम में करेंगे। नीचे वाले फ्रेम में डाटा हमारा शो होगा और ऊपर वाले फ्रेम में हमारी डाटा एंट्रीज होगी। ये देखिए ये पूरा फ्रेम है, अब नज़र आ रहा है आपको, टाइटल एम्प्लॉय डिटेल है। इधर से मेरे हाल में हमने इसको ज़्यादा दे दिया है, इसकी जो विड्थ है थोड़ी सी इसको कम कर देंगे, बल्कि इसकी लेंथ भी और विड्थ भी थोड़ी सी कम करेंगे। ये देखिए आप नीचे इसको लेके आते हैं, अगर इसको तो हमने दे दिया है कि 500 है, तो इसको मेरे ख्याल में 450 और 400 का चेक करते हैं। और इधर इसकी विड्थ जो है वो 1299, क्योंकि ये हमें कंप्लीट पूरी ही चाहिए, हल्का सा फ्रेम हमें ये हमारी अब परफेक्ट लग रही है। रोक दें। अभी आपने फ्रेम हमारा बन गया। अब इसके अंदर हम जो है वो क्या करेंगे कि अपनी डाटा एंट्रीज जो है वो फील्ड्स और लेबल जो है उसके बनाएंगे। तो कमेंट में लिख दिया है कि क्रिएट लेबल एंड एंट्री फील्ड। ये देखिए ये वाले जितने आ रहे हैं, नेम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जेंडर, कॉन्ट्रैक्ट, ईमेल, जितने भी वाइड जो लेबल्स हैं, ये लेबल हम क्रिएट करेंगे और बिल्कुल इनके पैरेलल इनके सामने जो है वो हम अपनी टेक्स्ट फील्ड जो है वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेबल क्रिएट करते हैं। तो लेबल क्रिएट करने के लिए आप बिल्कुल उसी तरह LBL एम्प्लॉय ID, ये आपने खुद से नाम रखना होता है, ये कोई फिक्स नहीं है, ना ही कोड है। LBL जो है वो लेबल का शॉर्ट है, और एम्प्लॉय ID ऐसा आप रखें जो आपको याद रहे, क्योंकि कोड लिखते लिखते ये काफ़ी लाइंस हो जाती हैं, 1000 में लाइन चली जाती हैं इसकी। तो उसका यही होता है कि आप एक ऐसा वर्ड लिखें जो आपको याद रहे। तो ये लेबल हमारा कहाँ आएगा, ये अपने हमारे डाटा फ्रेम के अंदर, जो हमने अभी ऊपर डाटा फ्रेम बनाया है, ये सारे लेबल हमारी और टेक्स्ट फील्ड जितनी भी हैं ये सारी हमारे डाटा फ्रेम के अंदर आएंगी। जो अभी हमने जो विजुअल स्टूडियो का ये कि यही फ़ायदा है कि जैसे ही आप इसका, अगर इसके अंदर ऑलरेडी सेव है आपका कोई वेरिएबल, तो कोई भी कोड ऐसा है, तो अगर आप उसका करेक्ट वर्ड स्टार्टिंग लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन हमें दे देता है। तो इससे ईजी होता है। इसी एक चीटिंग भी होती है कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन अगर याद करना जो है वो अच्छी बात है। अगर आप इसको लिख के करेंगे तो प्रॉपर हमें याद हो जाता है। तो हम ये टेक्स्ट फील्ड हमने लिखा लेबल, उसका नाम अपने वेरिएबल का नाम और आप रख दिया EMP एम्प्लॉय ID, और आगे आपने लेबल, ये इसका लाइब्रेरी नेम है लेबल का, और आगे आपने दिया कि लेबल आएगा कहाँ पे, और फिर हम इसकी टेक्स्ट फील्ड देंगे। यहाँ पे आपने प्रॉपर पूरा नाम लिखना है कि क्या, एम्प्लॉय ID। ये टेक्स्ट फील्ड आएगी हमारी, तो इसलिए ये कॉमर्स के अंदर होगी। और फॉन्ट हमने सेम ऊपर से ही कॉपी कर ली है, एम्प्लॉय ID फॉन्ट है। इसको अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, बढ़ाएं तो नहीं, वो ज़्यादा मोटा बुरा लगेगा, जो जहाँ तक अच्छा लगता है, जैसे अच्छा लगता है वो उसका फॉन्ट रख लें। अब हमने ये लेबल डिफाइन कर दिया कि हमें इस तरह का लेबल चाहिए, टेक्स्ट ये चाहिए, फॉन्ट ये चाहिए। अभी हम लेबल को प्लेस करेंगे कि ये लेबल हमें नज़र कहाँ पे आए, हमारी विंडो पे कहाँ होना चाहिए। तो इसको डॉट ग्रिड करेंगे। तो जब भी हम किसी भी लेबल को, किसी भी टेक्स्ट फील्ड को ग्रिड करते हैं, तो फिर उसको रो और कॉलम देना होता है। तो ये हमें रो 0 पे और कॉलम 0 पे आएगा, और स्टिकी जो है वो अगर W वेस्ट कर देंगे हम, तो ये बिल्कुल हमारी लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट साइड से, एग्जैक्ट लेफ़्ट साइड से शुरू होगा। तो LBL एम्प्लॉय ID डॉट ग्रिड, जैसे कि ऊपर हमने प्लेस किया था, तो उसमें हमने X की वैल्यू और Y की वैल्यू दे दी। अब ये देखिए कि जैसे एम्प्लॉय ID, ये कॉलम नंबर 0 और रो नंबर 0 में हमारे पास एम्प्लॉय ID आ गया। अब सेम इसी को हम जो है वो कॉपी पेस्ट करेंगे और जितनी फील्ड्स हैं वो सारी बनाएंगे, और उसमें सिर्फ हमने जो चेंज करना है वो रो और अपना कॉलम चेंज करना है। बाकी इसमें और कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ हम अपने लेबल के जो वेरिएबल हैं हमारे, जैसे एम्प्लॉय ID है, उसके ऊपर एम्प्लॉय नंबर आएगा, एम्प्लॉय नेम आएगा, तो ये हम चेंज करते जाएंगे।
LBL एम्प्लॉय नेम, और उसके बाद जो है वो सारा हम सेम रहेगा। इसके नीचे हम टेक्स्ट फील्ड भी बना लेते हैं और फिर उनको हम कॉपी पेस्ट करके तो क्विकली जो है वो पूरा अपना फ्रेम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ऊपर LBL हमने एम्प्लॉय ID बनाई थी, इसी तरह TXT टेक्स्ट का शॉर्ट है अंडरस्कोर एम्प्लॉय ID। अब इसमें TTK जैसे हमने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है इसकी लाइब्रेरी को, TTK में जो है वो एंट्री फील्ड होती है, TTK डॉट एंट्री। अब ये एंट्री फील्ड जो है आएगी कहाँ पे, उसको हम जो है वो देंगे कि ये कहाँ पे आनी चाहिए। तो ज़ाहिर है कि हमारी LBL डाटा फ्रेम में आएगी, जिसके अंदर लेबल है उसी में ये फ्रेम में आएगी। ये हमने दे दिया पहले उसको। अभी उसके आगे हम उसको उसका स्टाइल देंगे, उसका साइज़ देंगे, और ये हमारा उसकी डिफ़ाइन हो जाएगा कि इस तरह की हमें एंट्री फील्ड चाहिए। अभी विड्थ कितनी होनी चाहिए ये आप अपनी मर्ज़ी से देख के दे सकते हैं, यानी जितनी विड्थ आपको चाहिए उसी हिसाब से आप दे लें। और टेक्स्ट वैसे ही ऊपर से मैंने कॉपी कर दिया है, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, टेक्स्ट तो हमें नहीं चाहिए। फॉन्ट हमें चाहिए कि कौन सा फॉन्ट इसके अंदर आएगा और कितना आएगा। तो सेम एक ही फॉन्ट में रखें ताकि जब आप इसकी डाटा एंट्री करें तो जब डाटा हमारा शो हो तो इसकी लुक भी जो है वो अच्छी आए। इसमें सिंपल जो है हमें फॉन्ट ही चाहिए, फॉन्ट का हमने डिफाइन कर दिया है और विड्थ उसकी दे दी है। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी टेक्स्ट फील्ड हमें शो कहाँ से काम करनी है। तो जैसे हमें ग्रिड कराना है तो रो तो हमारी 0 रहेगी, लेकिन कॉलम हमारा 1 आ जाएगा, यानी हमारे लेबल के एग्जैक्ट ये आगे आएगी। जैसे कॉलम नंबर ऊपर हमने 0 पे कॉलम पे हमारा लेबल है, तो ज़रा रो तो सेम रहेगी लेकिन कॉलम जो है वो 1 आ जाएगा। तो इस तरह हमारी टेक्स्ट फील्ड जो है एग्जैक्ट हमारे लेबल के सामने आ जाएगी। ये देखें एम्प्लॉय ID, ये हमारी टेक्स्ट फील्ड जो है हमें नज़र आ रही है, यही काफ़ी बेहतर लग रही है। तो अब हमारी एक पूरा हमारा एक लेबल और एक टेक्स्ट फील्ड जो है वो एग्जैक्ट हमने इंसर्ट कर ली है। अब इसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे और अपनी सारी फील्ड जो है वो बना लेंगे। इसमें हमें चेंज कुछ भी नहीं करना, हमने मेन कोड हमारा यही रहेगा, सिर्फ वेरिएबल चेंज होंगे। ये देखिए ये जितनी फील्ड्स हैं हमारी, ये 4, 4, 8, 4, 12, 13, 14, 15 फील्ड हैं हमारी। इन्हीं को हम एक हमारी बन गई है और इसी तरह लेबल और टेक्स्ट फील्ड हम प्रॉपर बनाएंगे और सिर्फ उनका नाम चेंज करते जाएंगे, वेरिएबल का नाम चेंज करते जाएंगे, रो और कॉलम चेंज करते जाएंगे। तो ये कंप्लीट हमारे पास हमारा एक टेक्स्ट फील्ड हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसका पैडेक्स Y5 है, तो ये देखिए इसको पैडेक्स 5 किया है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस पैदा हो गया है ताकि ये लुक जो है वो बिल्कुल जुड़े हुए नज़र आ रहे थे पहले। तो हमने इसका पैड Y जो उसका जो बॉर्डर Y का बॉर्डर जो दिया है, पैड Y जो उसको दिया है 5, तो इसमें थोड़ा सा अब इसमें डिफरेंस आ गया है। अब जो है एरो 1 और कॉलम 1 के अंदर है, ये देखिए अभी हमने सब इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो कॉपी पेस्ट करने के बाद जो है अगर आप देखेंगे तो ये देखिए तमाम फील्ड जो हैं वो बन के हमारे सामने आ गई। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, जैसा कि पहले आपने देखा था कि पहला लेबल और एंट्री हमने बनाई थी। इसमें सिर्फ एक ही चेंज मैंने की है कि इसके अंदर एक जो है वो कम्बो बॉक्स है, वो टेक्स्ट फील्ड नहीं है। तो उसको हम चल के देखते हैं कि वो कम्बो बॉक्स जो है वो कैसे जो है वो, ये देखिए ये मैंने एक कम्बो बॉक्स इसमें इंसर्ट किया, बाकी सेम जो है वो फील्ड है। तो LBL EMP जेंडर, उसमें लेबल सेम, लेबल के लिए तो सेम है। उसके बाद CMB जेंडर मैंने कम्बो बॉक्स का CMB TTK डॉट कम्बो बॉक्स, जैसे आपने ये देखेंगे आप ये TTK हमने इंसर्ट किया था, इसके अंदर डिफरेंट किस्म के जो लाइब्रेरीज का मॉड्यूल है, आप मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये TTK डॉट कम्बो बॉक्स अभी आएगा कहाँ पे वो दिया, सेम उसी तरह। और ये स्टेट इसका रीड ओनली होगा कि इस पर हम खुद एंट्री नहीं कर सकते, सिंपली इसमें हम सेलेक्ट करेंगे वैल्यू,
ये हमने आगे मेल और फीमेल भी का है, और उसके बाद उसका इसको हमने रो 4 और कॉलम नंबर 1 में, ये देखिए रो 4 है, अगर आप काउंट करते हैं कॉलम नंबर 1 ही आ रहा है, रो 4 है, तो इसी तरह मेल और फीमेल जो है ये इसमें सेलेक्ट हम कर रहे हैं इसको। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं थी, सिर्फ एक ही कॉम्बो बॉक्स था। अब इस फ्रेम के अंदर हमारे जो बाकी रह गए हैं, जैसे कि पिक्चर में देखा था हमने, वो थे बटन। इसमें भी हमने एक फ्रेम लिया हुआ है और फ्रेम के अंदर हमने वो बटन बनाने हैं, 4 बटन बनाएंगे हम, और फ्रेम ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है। अगर हम उसकी को कॉपी पेस्ट मारें और तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम कमेंट लिखते हैं कि इसको हम नाम रख देंगे इसका बटन ब्लॉक। तो ये होगा बटन ब्लॉक इनसाइड डाटा फ्रेम, यानी मेन जो हमने बड़ा फ्रेम बनाया था उसके अंदर हम जो है वो बटन ब्लॉक बनाएंगे। बटन ब्लॉक बनाने के लिए उसके अंदर एक छोटा फ्रेम बनाएंगे और उसके अंदर फिर हम बटन क्रिएट करेंगे। ये वाला बटन फ्रेम जो है इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और नीचे यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देते हैं, और इसी को हम अपने अकॉर्डिंगली इसको हम चेंज कर लेंगे। इसको हम नाम रख लें इसका BTN फ्रेम, इसका भी BTN फ्रेम। आना कहाँ पे, इसने रूट पे नहीं आएगा, ये हमारे डाटा फ्रेम के अंदर आएगा, जहाँ पे हमारी देखा जैसे ही हमारे वेरिएबल ऑलरेडी सेव्ड हैं, इसने किए हुए हैं विजुअल स्टूडियो ने, तो हमें ये ऑप्शन दे देता है LBL डाटा फ्रेम। तो ये डाटा फ्रेम हो गया हमारा। उसके हिसाब से बॉर्डर 2, BD इसका 2, टेक्स्ट एम्प्लॉय डिटेल इसको भी हम चेंज करते हैं, बल्कि इनकी ज़रूरत ही नहीं है हमें टेक्स्ट की। रिलीफ जो है ये हमें चाहिए, ये इसकी लुक होती है, किस तरह का लुक हो, यानी अंदर की तरफ घुसा हुआ हो, बाहर की तरफ निकला हो या नॉर्मल हो, उसके लिए 2-3 इसकी ऑप्शन होती हैं। तो ये हम प्लेस करेंगे Y100 तो सही है, यहाँ पे हमें X की वैल्यू देनी होगी। Y का मतलब होता है ऊपर से जो वैल्यू है, और X का मतलब होता है कि जो हमारी राइट साइड से इसकी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। उसकी प्लेसमेंट जो है ये देखें ना, Y हमारा एग्जैक्ट Y हमारा बिल्कुल 0 और X ने इसको दे दिया है 1050। अब इसमें हम बटन क्रिएट करते हैं तो फिर ये हमारा फ्रेम शो होगा कि फ्रेम है कि नहीं, फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। तो BTN सबसे पहले ऐड, उसका नाम हम रख देते हैं, वेरिएबल है हमारा, ये देखें ऐड, सेव ऐड या कुछ भी आप लिख लें। तो पिक्चर में तो मैंने सेव लिखा हुआ है, लेकिन ऐड जो है वो रखते हैं इसका BTN ऐड इक्वल। अब हमारा इसका बटन, इसका कोड जो है बटन बनाने का बटन ही है, BUTT बटन। अब आगे हम देखेंगे बटन कहाँ पे आएगा। अब ये बटन हमारा मेन फ्रेम में नहीं आएगा, जो हमने ऊपर BTN फ्रेम छोटा बनाया है मेन फ्रेम के अंदर, उसके अंदर हमारा ये बटन आएगा। उसके बाद हम देंगे कि बटन का जो है वो टेक्स्ट क्या होगा और उसका स्टाइल क्या होगा। टेक्स्ट फील्ड जो है हमारी, जैसे कि मैंने बताया है, जैसे हमने लिखा हुआ है कि उसका नेम जो है BTN_ऐड है इक्वल बटन LBL BTN फ्रेम। टेक्स्ट फील्ड हमारी इसका जो लिखा हुआ नेम जो हमें शो होगा वो ऐड होगा। फॉन्ट हम सिंपली ऊपर से कॉपी करते हैं, बल्कि ये जो हमने बनाया था एंट्री फील्ड का फॉन्ट एरियल 12 और बोल्ड, इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं। फॉन्ट इसका नेम सेम ही फॉन्ट रखा हुआ है, बस उसका साइज़ आप चेंज करते जाएं। अब इसमें हमें बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर देना वो पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर के लिए BG और फोरग्राउंड कलर के लिए FG जो है यूज़ होता है। इसका BG ग्रीन और FG वाइट। और इसको उसके बाद चेक करेंगे इसकी, ये हमने डिफाइन कर दिया अपना बटन। उसके बाद हम इसकी प्लेस देखेंगे कि बटन हमें शो कहाँ पे होगा। तो बटन हमने इसके लिए हम बटन डॉट ऐड डॉट ग्रिड करेंगे इसको। तो जब ग्रिड करेंगे तो हम इसकी वैल्यू उसको रो देनी होगी और हमें उसको कॉलम देना होगा। रो 0 पे आएगा और कॉलम 1 होगा, कॉलम भी 0 होगा, क्योंकि इसको हमें
टैक्स फील्ड उसकी हमें फील्ड वगैरह लेबर वगैरह तो चाहिए नहीं, तो डायरेक्ट होगा। तो पैड एक्स में 1 और वाई में 5 कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा बटन, ये हमारा ऐड बटन, एक बटन हमारा बन गया है। ये है बिल्कुल हमारी लेफ़्ट साइड पे है, हमारी फ्रेम की लेफ़्ट साइड पे। तो इसको अगर हम एक्स ज़्यादा दे दें वैल्यू इसकी, तो एग्जैक्ट हमारे ये मिडल में आ जाएगा। वाई की वैल्यू उसकी जो है वो सही है। तो बीजी आप इसको अगर ब्लैक, अगर ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा तो भी आप ये चेक करके देखते हैं, ब्लैक और गोल्ड, बाकी चीज़ें सेम है। जो भी कलर आपको अच्छा लगे इसी को आप यूज़ कर सकते हैं। ये वो कंपलसरी नहीं है कि जो कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ वही आप यूज़ करें। पैड एक्स जो है इसको कुछ थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, ताकि ये थोड़ा सा अभी थोड़ा सा हटा है, अभी और देंगे इसको तो ये कलर तो अच्छा लग रहा है, हमारे टाइटल के साथ मैच हो रहा है। ये मैंने बैकग्राउंड ब्लैक और इसका फॉन्ट है वो गोल्ड कलर का। पैड एक्स इसको कम से कम 20 दे के चेक करते हैं, 20 नहीं 25 होगा तो ये मेरे ख्याल में एग्जैक्ट ये सेट होगा। तो बेहतर है कि हम उसकी विड्थ ही अगर उसकी थोड़ी कम करें। तो ये देखिए अब मेरे ख्याल में अभी ये को थोड़ा बेहतर लग रहा है कि मिडल में, हमारे फ्रेम के मिडल में है। तो इस तरह हमने एक बटन बनाया है, इसी को कॉपी पेस्ट करें तो कॉपी पेस्ट करते हैं, 4 दफ़ा कॉपी पेस्ट किया। और अब बटन के नेम जो है वो सिंपली हमने चेंज करेंगे। पहले नेम चेंज करेंगे, BTN अपडेट, BTN डिलीट, BTN सेव, इसका हो जाएगा कि BTN डिलीट। इसी को आप ऑल्ट प्रेस करके आप क्लिक करें, एक दफ़ा हाईलाइट करें और इसका हो जाएगा BTN रीसेट। उसके बाद हम उनका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, अपडेट। तीसरे बटन का हो जाएगा डिलीट और चौथे बटन का हो जाएगा ये रीसेट। तो ये हमारे बटन जो हैं तकरीबन इस तरह हम अपने कंप्लीट कर लेंगे और अकॉर्डिंगली हम रो चेंज करेंगे, सिर्फ कॉलम हमारा सेम रहेगा और हमारा बटन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और वीडियो भी हमारी काफ़ी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह अब इसके बाद हम अगली वीडियो में अपने इस एम्प्लॉय मैनेजर का डाटा पार्ट जो है वो बनाएंगे और डाटा एंट्री वगैरह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद एंड पे इसका MySQL सर्वर को भी इसके साथ इसको लिंक करेंगे कि कैसे करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। और अगर आपको लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। तो अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।